बनाइए इनाम वाला प्रश्न। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इन पांचों संख्याओं के औसत से 48 अधिक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। वीडियो को रोक करके बनाइएगा, अब मैं उसको मिटाता हूं। और पिछले दिन का विनर थे उज्जवल कुमार, 8 बज करके 1 मिनट में उनका आंसर आया था। वो भी प्रयास कर रहे थे 3-4 दिन से, लेकिन लेट हो रहा था, कभी गलत हो जा रहा था, लेकिन आखिरकार वो सफल हुए। इसलिए आप लोग भी प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन जरूर आएगा टाइम पर। ठीक है, मैं मिटाता हूँ उसे। आज टाइप 11 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें औसत के प्रॉपर्टीज पर आधारित है कि जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में, या भाग दे दिया जाए, तब औसत में क्या होगा, नया औसत में क्या आएगा। तो जब भी आप किसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में जो पैटर्न है पूछने का, वो क्या करेगा कि सेम सेम संख्याएं जोड़ेगा या सेम घटाएगा या गुना करेगा या भाग देगा। तो आप बहुत जल्दी आंसर, अगर आप जानेंगे तो बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ एग्जाम्पल दे करके कुछ। जैसे 3 संख्याएं अगर हो, मैं लिख दे रहा हूँ सम संख्या वाला पैटर्न, 2, 4 और 6। इसका अगर औसत पूछा जाए तो औसत आप बता सकते हैं कि 4 है, जो पिछले वीडियो में बताए हैं कि अगर लगातार संख्याएं हो सेम डिफरेंस पर तो औसत पूछा जाए तो या तो आप बीच वाला बता दीजिए औसत। दूसरा तरीका बताया कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 करने से मिल जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, तो 6 और 2 8 होगा जुड़ करके, और 2 से भाग दीजिएगा तो 4। तीसरा ऐसे नॉर्मल आप जानते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़िए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए, कुल योग बट्टा कुल संख्या से। 3 संख्या होगा तो 6 4 10 और 2 12, 12 बट्टा में 3 कीजिएगा तो 4। ये तो नॉर्मल यूनिवर्सल फॉर्मूला उसको बोलिए, उससे आपने लाया कि सभी को जोड़ के टोटल संख्या से भाग दे दिया। तो 3 तरीके, या तो आप बीच वाले बता दीजिए, या फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 करके बता दीजिए, या सभी को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। तो बीच वाला से ही बताएंगे। अब यही तीनों संख्या में अगर बोल दिया जाए कि मैं 4 4 जोड़ना चाहता हूँ या 2 2 जोड़ना चाहता हूँ, तीनों में प्रत्येक में, तो अगर 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4, यहाँ बन जाएगा 6, और यहाँ 2 जोड़ने पर बन जाएगा 8। मैंने क्या किया है, 2 2 जोड़ दिया है, सभी में तीनों में जोड़ दिया 2, तो 4 6 8 बन गया संख्याएं। अब औसत आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे बीच वाले। यहाँ पर भी कंटिन्यू संख्याएं हैं और डिफरेंस जो है आपका 2 का ही रखा गया है, तो औसत इसका 6 बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ओरिजिनल जो संख्या था पहले से 2 4 6, उसका औसत 4 आया था, और अभी जो आया है वो 6 आ गया है आपके पास में। तो 6 आया, इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते थे, ऐसे अगर क्वेश्चन रहे कि 3 लगातार सम संख्या का औसत 4 है, प्रत्येक में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो अब औसत क्या होगा। तो अगर 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी आपको 2 ही जोड़ देना है, बस उतना ही आपका आंसर बन जाएगा। तो पहले अगर 4 था तो अब औसत 6 बन जाता है। और जैसे अगर घटाने के बारे में बोले, मैं 5 संख्या देता हूं कुछ। 7 9 11 13 15, ये मैंने 5 संख्या दे दिया। अभी ये विषम वाले हैं, लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। इसका मतलब होता है कि आपका एक एक का डिफरेंस लगातार है, 1 2 3 4 5 6। अगर लगातार सम संख्या लगा दिया आपका तो 2 का डिफरेंस, लगातार विषम संख्या बोल दिया तो 2 का डिफरेंस वहां पर भी। अगर किसी का गुणज के बारे में बोलता है तो देखिए कि अगर 3 का गुणज है तो 3 का डिफरेंस रहेगा, 4 का गुणज है तो 4 का डिफरेंस रहता है। अब यहाँ अगर औसत पूछे इस ओरिजिनल नंबर में तो आप बताएंगे बीच वाला 11। अगर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए या 2 घटा दिया जाए, इस बार घटा देता हूं मैं 2, तो 7 में से 2 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ घटाने पर 11, और यहाँ आ जाएगा 13। ये आपका नया वाला आ गया घटाने पर, 2 घटाने के बाद में।
2 घटाने के बाद 5, 7, 9, 11 आ गया है। अब आपसे औसत पूछेगा तो आप बताएंगे नया वाला का क्या, तो 9 हो गया। तो आप सीधा बता दीजिएगा जो ओरिजिनल वाला का औसत था 11, अगर आप 2 2 घटाएंगे सभी में तो नया का औसत 2 घट करके आ जाएगा। अगर 2 2 जोड़ेंगे सभी में तो नया वाला जो औसत है ओरिजिनल वाले औसत में 2 जोड़ने से मिल जाता है। तो घटाने पर 9, अगर जोड़ने पर बोलता तो 13 आपका बन जाता आंसर। 4 4 अगर जोड़ता तो आपका 11 4 15 बन जाता औसत। होता कैसे है एक तो बताया आपको, ये ऐसे दिखा करके घटाने के बाद, या फिर और एक तरीका देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर अगर गुना वाला अगर बता दूं मैं आपको, गुना वाला ही बताता हूँ। 7 9 11 13 15 ही है, और बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया गया है। तो 2 से गुना करने के बाद नया औसत क्या होगा, तो गुना भी बोल रहा है तो आप 11 में सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए। ओरिजिनल वाला जो औसत है उसमें 2 से आपको गुना कर देना है, तो औसत बन जाएगा 11 दूनी 22। देखिए ना होगा क्या कि 2 से आप पाँचों में गुना कर रहे हैं तो 2 बाहर कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा 7 प्लस में 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, ये रह गया। और टोटल 5 है तो 5 से आप भाग दे सकते हैं ऐसे। तो इसका औसत पूरा जोड़ेंगे अगर उससे बनाते हैं तो वही आएगा, 11 ही आने वाला है। तो 2 गुने 11 करेंगे तो 22 आपका आंसर आ गया। तो एक कॉमन ही आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 इधर बाहर निकल जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर। भाग भी लगाएंगे तो वही, अगर 5 से सभी में भाग आप लगाते हैं तो 5 नीचे वाला में सभी में कॉमन आ जाएगा, और 5 से ही औसत में आप भाग लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे रहे 8 10 15, 8 10 12 14 16, ये लिख दिया मैंने। इसका औसत अगर अभी मैं बताऊं तो क्या होगा 12। अब बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग लगा दीजिए, तो नया औसत क्या होगा, तो जो औसत मेन था 12 उसमें भी 2 से भाग लगा के आंसर दे दीजिए। तो 12 में 2 से भाग लगेगा तो 6 आपका नया वाला का आ जाएगा। नया संख्या देखिए ना, 2 से भाग लगाने पर क्या मिलने वाला है आपका, सभी में 2 से भाग लगाएंगे तो 4, यहाँ से 5, और यहाँ से आपका 6, यहाँ 7, और यहाँ आ जाएगा 8। तो अब 4 5 6 7 8 हुआ संख्या है नया वाला, तो इसका औसत बीच में कौन है, 6 है। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर जोड़ने घटाने या भाग जो भी आप क्रिया करेंगे वही आपका औसत पर इफेक्ट पड़ता है। मैंने लिख दिया है कि जब प्रत्येक संख्या में सेम संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए या भाग लगा दिया जाए तो वही प्रक्रिया दिए हुए औसत के साथ भी कर देंगे। यानी कि जैसा करेगा संख्या के साथ वही काम आपको कर देना है औसत के साथ भी। अगर संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो औसत जो पहले वाला था उसमें उतना ही 2 आपको जोड़ देना होगा। ये वाले चीज जो लागू होगा कब, जब आप सभी संख्याएं में 2 2 जोड़ रहे हैं या 2 2 घटा रहे हैं या 2 2 गुना कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग कुछ करेंगे दिए हुए संख्याएं में तब आपको दूसरे ढंग से बनाना होगा। जैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर बताएंगे तो वहां पर आप समझ पाइएगा। तो अब आप इस चीज को लिख लीजिएगा। यहाँ भी लिख दिया कि संख्या में जोड़ना हो तो उतना ही औसत में जोड़ करके आंसर बता दीजिए, घटाना हो तो उतना ही घटा दीजिए औसत में। संख्या में जो करेंगे वही प्रक्रिया आपको औसत के साथ भी कर देना, जैसा का तैसा आपको करना होगा। इसमें मैं उन लोगों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ अभी जो स्टार्टिंग किए हैं पढ़ाई, या फिर जिनको पूरा क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट चैप्टर का, तो वो याद पहले तो ये जो बता रहा हूँ क्वेश्चन उतना पहले कीजिए। अगर कोई बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा कि आप जो इजी क्वेश्चन जो बनते जा रहा है उसको आप टिक करते जाइए कि आपसे बन गया है, और जो क्वेश्चन बन तो रहा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो, कहीं पर ट्रिकी का मतलब आपको फंसा सकता है, एक बार में दिमाग में क्लिक नहीं हुआ था, तो आप उसको सिंगल स्टार लगा करके रखिए, ताकि जब दोबारा आप जब उसको एक बार रिपीट करने जाएंगे तो इस पर भी आपका टिक फिर लग जाए। तो एक बार में आप स्टार, एक सिंगल स्टार लगा करके रखिए, और दोबारा जब जाए तो अगर उस टाइम में क्लियर हो जाता है तो उसको भी टिक करके हटा दीजिए। फिर अगर और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा उस टाइम में, लेकिन सॉल्यूशन देख करके समझ में आ गया हो,
तो आप उसको डबल स्टार करके रखिए। और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो आप उसको उस टाइम में छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें जो बेसिक वाले चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगे तो बनना शुरू हो जाता है। तो घबराना नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आप बना रहे हैं तो बुक में क्वेश्चंस को ऐसा रहते हैं जो आपसे नहीं बनेगा उस टाइम में, तो फिर होगा बाद में। आप क्वेश्चन आराम से देखिए बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर की 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 2 घटा रहा है, पहले से औसत 6 संख्या का 12 था, ये एवरेज है, ये आपका संख्या नंबर है। तो 2 घटा रहा है तो औसत में 2 घटा दीजिए, तो नया औसत आप लिख सकते हैं, नया एवरेज इज इक्वल टू 12 - 2, आंसर आ जाएगा 10। ऐसा था आपका 6 संख्याओं का औसत 12, यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत आपका 10 बन जाएगा आंसर। 2 नंबर में अगर जोड़ने के लिए बोलता है कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया गया है, तो 2 यानी कि 6 संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 2 6 में ही जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 का टोटल इफेक्ट पड़ जाएगा। तो 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि औसत कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 6 से भाग लगाइए, यही 2 का एवरेज एक्स्ट्रा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ही प्रत्येक में अगर 6 संख्याएं सपोज कीजिए ABCDEF, ये 6 संख्याएं हैं, सभी में आप 2 अगर माइनस करेंगे तो टोटल की कितनी कमी हो जाएगी, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 की टोटल में कमी आ जा रहा है योग में। तो औसत में कितना का कमी आ जाएगा, तो 6 से भाग लगाइए तो 2 का औसत में कमी हो जाता है, इसलिए 12 में से 2 घटाया, सीधा 10 आ गया आंसर। तो सभी में अगर आप सेम चीज करेंगे तो ऐसा होगा। अगर अलग अलग रहता, अलग अलग घटाएं, अगर 6 संख्या ऐसे रहता ABCDE, बोलता कि पहला में मैं 2 घटा रहा हूं, इसमें 3 घटा रहा हूं, इसमें आप क्या कर रहे हैं 4 जोड़ दे रहे हैं, इसमें आप 5 जोड़ दे रहे हैं, इसमें आप 6 जोड़ दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पहले भी औसत में पढ़ाए हैं। तो 6 5 11 4 15, पॉजिटिव में 15 आ रहा है इफेक्ट और निगेटिव में 5 का आ रहा है, तो ओवरऑल अभी भी कितना, तो 10 का एक्स्ट्रा बता रहा है। तो 10 का एक्स्ट्रा और संख्याएं कितना है, तो 5, तो औसत में यहाँ कितना का वृद्धि कर देना होगा, 2 का वृद्धि। तो पहले से जो औसत दिया हुआ रहेगा उसमें आपको 2 क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो अलग अलग रहेगा तो आपको पता करना होगा कि कितना का इफेक्ट पड़ रहा है उससे घटाने या जोड़ने से। तो ये आपको पढ़ाए हैं पहले, आप इस चीज को देख पाइएगा पीछे अगर वीडियो में जाएंगे तो। और रेगुलर अगर जो पढ़ रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि डेली जो वीडियो डल रहा है तो डेली देखने का, पीछे अगर छोड़ देंगे तो पेंडिंग रह जाता है, फिर नहीं देख पाइएगा। सेकंड में है कि 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत। तो पहले से 25 का औसत 8, अब प्रत्येक में 12 से गुना, तो औसत में भी 12 से कर दीजिए गुना, नया औसत आपका 96 बन गया, कुछ है ही नहीं। रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है यहाँ से। एक और नीचे में लिखा हूं कि 16 संख्याओं का औसत 8 है, 16 संख्या का औसत 8 बोल दिया है, ये 2 नंबर का था। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ 2 जोड़ने के लिए बात कर रहा है, तो +2 कर दीजिए, आंसर बन जाएगा 10, नया औसत यही आ गया। इसमें कुछ नहीं है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर थोड़ा सा क्या किया है कि 15 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.1 जोड़ दिया जाए। तो पहले से तो 31 संख्या है, उसका औसत 87 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है वो देखिए प्रोसेस, प्रत्येक संख्या को प्रत्येक लगा दिया तो आपका जो प्रोसेस है वो काम करेगा। 15 से पहले विभाजित कर दीजिए इसमें और उसके बाद में 2.1 जोड़ दिया जाए, तो यही कर दीजिए ऐसे प्रोसेस, पहले 15 से भाग लगाइए, उसमें 2.1 जोड़ दीजिए। जितना जोड़ने के लिए बोलेगा, जितना घटाने के लिए बोलेगा वही आपको कर देना है। और अगर बोलता है कि इतना जोड़ दिया जाए और फिर गुना के भी अगर बात कर देता तो वो भी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो 15 से भाग लगाइए पहले 87 में, क्योंकि पहले भाग देंगे तब जोड़ेंगे। तो भाग लगाने पर क्या जा रहा है, 15 × 5 = 75 और बच गया यहाँ पर कितना 75, तो 12 बचेगा और 15 × 8 = 20 से 5.8 और प्लस में इधर 2.1 है, देख लीजिएगा। 15 × 5 = 75, 10 और 2 12, तो 5.8 में 2.1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 7.9, ये नया औसत आ गया।
पहले भाग लगाया उसके बाद में जोड़ दिया। तो अब उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्द ही आंसर दे पाएंगे। आप पिछले वीडियो को बनाइएगा सही से, तब जो प्राइज वाला क्वेश्चन रहता है उसका आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर मैं दे दूं और नेक्स्ट वाले प्राइज में यही क्वेश्चन रहेगा तो तुरंत आप आंसर दे देंगे 1 मिनट के अंदर में। एन संख्या 4 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा 4 नंबर, टिक लगा के रखिए। एन संख्याओं का औसत 78 है। यदि 45% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 12 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, नया पैटर्न का क्वेश्चन है। एन संख्याओं का औसत 78, संख्या 78 है। इसमें एन संख्या रहे या जितना भी संख्या रहे वो अगर नहीं भी आप लेकर के चलेंगे तो भी आपका बन जाएगा। सपोज यहाँ 50 संख्या है, उसका औसत 78 आता, लेकिन बोल रहा है कि जितना भी रहेगा उसमें से 45% संख्याओं में से, परसेंटेज की बात कर दिया है, तो मैं इस एन को ही बांटूंगा कि कितना कितना अलग अलग बांटा गया। तो 45% का मतलब एक तरफ 45 तो बाकी बच जाएगा शेष कितना 55। तो रेशियो आएगा यहाँ से 9:11, 9 पचे 45, 11 पचे 55। इसी एन को 2 हिस्सा में मैंने बांट दिया, एक तो आया रेशियो में 9 और दूसरा आ गया 11। तो ये जो 9 संख्याएं हैं यानी 45% संख्या जो था वो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया है। तो यहाँ तो प्रत्येक पर क्या जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, प्रत्येक में 8 ऐड हुआ है और 11 जो बाकी जो बच गए शेष संख्या, शेष का मतलब 11, आप 45 और 55 भी लेकर के चल सकते थे तो बड़ा बन जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए रेशियो में लेकर के चल रहा हूं। प्रत्येक में अब यहाँ 12 घटा दिया गया, यहाँ क्या किया है प्रत्येक में 12 घटा दिया गया है। अभी मैंने कुछ देरी पहले बताया था कि अगर अलग अलग प्रक्रिया कर दिया जाए, सभी संख्याएं में अगर 8 जोड़ देता तो आंसर तो 78 में 8 जोड़ने से आ जाता, या इतना सभी में घटा देता तो 78 में 12 घटा करके आंसर दे देते। लेकिन अब पता करना होगा कि ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है दोनों जो अलग अलग बटे हैं। तो यहाँ से क्या है कि प्रत्येक में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 9 संख्याएं हैं तो 9 8 72 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये समझना होगा कि अगर आप प्रत्येक में 8 जोड़ रहे हैं, जैसे 2 ही संख्या ले लीजिए आप 3 और 5, प्रत्येक में अगर आप 2 जोड़ रहे हैं +2 तो ओवरऑल एक्स्ट्रा क्या होगा, तो 2 और 2 4 आपका बढ़ेगा। 2 संख्या था इसलिए 2 दूनी 4 बढ़ रहा है। 3 संख्याएं रहता, एक और अगर इधर आता और +2 करते तो ओवरऑल 6 बढ़ोतरी होता, 6 बढ़ता। तो उसी तरह से यहाँ 9 संख्याएं हैं और प्रत्येक में आप अगर 8 जोड़ेंगे तो 9 8 72 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 11 संख्याएं हैं और प्रत्येक में से 12 आप घटाएंगे तो 12 गुने 11 करने से 11 गुने 12, ये माइनस है इसलिए माइनस जाएगा, तो ये आ जाएगा 132। 12 गुने 11 करने से 132 की कमी होगा यहाँ पर और 72 की वृद्धि होगा 9 संख्याएं पर। अब ओवरऑल आप देखिए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 132 में से 72 आप माइनस करेंगे, चूंकि ये निगेटिव वाला साइन है तो निगेटिव में ही रहने वाला है, तो 70 इधर 30 30 60 का डिफरेंस वो भी निगेटिव में आएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ है उसमें 60 की कमी आ गई है पूरा उसके योगफल या जो घटाने के बाद हुआ उस पर। तो औसत में कितना की कमी पड़ेगा, तो संख्याएं कितना है आपके पास यहाँ पर, तो 11 और 9 लेकर के चलना होगा, क्योंकि इसी को लेकर के आप यहाँ पर 72 और 132 निकाले हैं। तो -60 में आप 20 से भाग दीजिएगा तो औसत में 3 की कमी पड़ जाएगी। तो 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 आप आंसर बोल सकते हैं। और मैं बताता हूँ ऐसा ही क्वेश्चन कुछ अपने मन से मैं बताता हूँ। 4 नंबर को टिक करके रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जैसे अगर बोल दिया जाता कुछ भी संख्या रहता, संख्या का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज के बारे में ही बोला है। अगर बोल दिया जाए कि n संख्याओं का औसत 85 है, उसमें से 35% संख्याओं में, इसमें से 35% संख्याओं में अगर 10 जोड़ दिया जाए
10 अगर प्रत्येक में जोड़ दिया जाए तो बाकी कितना बचेगा, इधर 65 बचेगा। जब 35 इधर हुआ तो 65 यहाँ रहेगा। और ये 65% में अगर मैं बोलूँ कि 8 घटा दिया जाए, यहाँ 8 घटा रहा हूँ मैं प्रत्येक में, तब नया औसत क्या होगा। तो करना क्या है, ऐसे करने के बाद आप रेशियो निकाल लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35 और 13 पचे 65। ये आपका आ गया रेशियो दोनों संख्याएं का जो बांटा था n संख्या। अब आपको यहाँ सेकेंड स्टेप क्या करना है कि अगर प्रत्येक में 10 जोड़ रहे थे तो 7 संख्या में कितना बढ़ जाएगा, तो 70 का वृद्धि। साइन रखिएगा जरूर। यहाँ 13 संख्याएं हैं रेशियो में और प्रत्येक में आप 8 घटा रहे थे तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा, तो आप निकालेंगे यहाँ से 13 8 18 के 24 के 4 और 2 8 और 2 13 8, चलो तल से 104 हो गया। ये निगेटिव साइन रखिएगा। अब ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा है तो घटा करके देखिएगा तो 70 30 100 यानी 34 की कमी हो गई है। 34 की कमी है तो औसत में कितना के कमी करना होगा, क्योंकि औसत आपको 85 है पता। तो औसत के लिए संख्या से भाग लगाइएगा। तो संख्या कितना आपके पास 13 और 7 20, यही 20 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा। तो जितना कमी दिखाएगा वही यहाँ पर आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। और एक क्वेश्चन इस पर ही करते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार थोड़ा देखिए और सोचिए कि क्या हो रहा है। वो प्रत्येक संख्या पर जोड़ने या घटने की बात जो बोल रहा है वहां ध्यान देना होगा। जैसे n संख्या का औसत अगर दे दूं मैं, यहाँ तो कुछ भी रहे 95 रहा। अब इसी को बांट रहा है, ये आपका पहला स्टेप ध्यान देना होगा कि 30% संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए। यहाँ 16 जोड़ दिया जाता है तो 70% बाकी बच जाएगा। अगर 70% में घटाने की या यहाँ भी जोड़ने के बात कर सकता है तो जोड़ने की भी बात करेगा, जितना उतना बोलेंगे। अलग संख्या जोड़ने के लिए कहेगा तो 70 में मैं घटा देता हूं। अगर 4 की कमी कर दिया मैंने, प्रत्येक में 4 की कमी है और यहाँ प्रत्येक में 16 की वृद्धि, प्रत्येक यहाँ भी प्रत्येक में। अब रेशियो पता कर लीजिए संख्या का, 0 से 0 कट जाएगा तो 3:7 बचा। अब ये सेकेंड स्टेप है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक में 16 की वृद्धि, तो 3 ही संख्याएं हैं आपके पास रेशियो में, तो 16 तिया 48 की वृद्धि यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए कि प्रत्येक में 4 की कमी है तो 7 में कितना का, तो 28 की कमी है। अब ओवरऑल दोनों में मिला करके देखिए कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो 48 पॉजिटिव में, 28 निगेटिव में, तो बड़ा वाला पॉजिटिव में है इसलिए 20 आपका आ जाएगा पॉजिटिव में। तो ओवरऑल 20 का वृद्धि बता रहा है। तो औसत में कितना का वृद्धि, तो संख्याएं जो है आपके पास उससे भाग लगाना पड़ता है। तो 7 और 3 10 है संख्या दोनों मिलकर, तो आप 10 से भाग लगाइएगा तो 2 की वृद्धि किसमें, औसत में वृद्धि करना होगा। तो 95 अगर था तो अब हो जाएगा 97। ये आप समझ चुके होंगे। अब 5 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर भी। m से प्रारंभ होने वाले यानी स्टार्ट होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। क्रमिक का मतलब लगातार होता है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो m से स्टार्ट होने वाले 5 लगातार पूर्णांकों का औसत m है। तो मैं मान करके चलता हूं ऐसे कि a b c d e 5 है और a जो है m बोला है कि a के जगह पर m से स्टार्ट करना है आपको, और औसत बोल दिया। तो जब 5 संख्याएं लगातार है तो औसत तो c होगा, और c के बारे में बता दिया है कि क्या रख देना है, n रखना है आपको। तद अनुसार यानी कि अगर m+2 से प्रारंभ हो तो 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन से समझिए, ऑप्शन भी आपके पास में है। तो आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि m 1 है, लगातार बोला है, तो मैं अपना मन से मान लेता हूं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ज्यादा समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। लगातार संख्याएं बोला था, m n के फॉर्मेट में बताया है, तो मैं अपने तरफ से मान लिया कि लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका n का मान कितना आ गया 3, और m का मान कितना है 1 आप रखे हुए हैं। अब जो सेकंड कंडीशन आपको लगाना है वो m+2 से प्रारंभ करना है। तो m+2 का मतलब 1 से यहाँ स्टार्ट किए थे, अगर इसमें 2 जोड़ करके स्टार्ट करें आप
तो m+2 का मतलब 1+2, यानी कि आपकी बार में 3 से स्टार्ट करना है, और वो भी क्रमिक पूर्णांक यानी लगातार 6 संख्या तक। तो 3 के बाद अगला संख्या 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये आपका 6 संख्याएं बन गया। 6 बोला था अगली बार में, तो 6 लिख दिया। तो आप पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत आप क्या बताएंगे, इधर से 3 संख्या और इधर से भी 3 संख्या, तो 5 और 6 के बीच में जो होगा वही आंसर बनेगा औसत का, तो 5.5 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका दे देता है क्या, 5.5। तो n के फॉर्मेट में सभी जगह है, तो n का मान आप क्या रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं, तो 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 5 11, 11/2 कीजिएगा तो 5.5 आपका आंसर बन गया। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो, तो रिपीट करके फिर से आप देखिएगा। क्या किया, एक बार रिपीट करता हूं मैं। 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, लगातार बोला था इसलिए 1 2 3 4 5 रख दिया। आप कुछ भी ले सकते थे, 6 7 8 9 10 ऐसे करके भी लेके चलिए, उससे भी वही आएगा। जैसे अलग ही रख करके एक बार दिखा देता हूं मैं। अगर मैं जो लगातार संख्याएं बोला है, तो m के जगह स्टार्ट करता मैं किससे, 6 से, 6 7 8 9 10 हो जाता। तो इस तरह से आपका औसत क्या आता, तो आप बताते कि 8 आ जाएगा। इसका मतलब m का मान जब आप 6 रखें तो n का मान क्या मिला है, 8 मिल गया। जब m बराबर 6 तो n बराबर 8। अब सेकेंड वाला जो कंडीशन है उसको ऊपर आपको ध्यान देना है कि अब m+2 से प्रारंभ करना है। कहने का मतलब जो पहले आप संख्या माने हैं उसमें 2 बढ़ा करके इस बार स्टार्ट लीजिए आप। तो 2 बढ़ा कर स्टार्ट लेंगे कैसे, तो 6 में 2 बढ़ाइए तो 8 हो जाएगा, यहाँ 9 बनेगा क्योंकि लगातार है तो एक एक का डिफरेंस पर लेना पड़ेगा। 8 9 10 11 12 13, 6 संख्याएं बोला था इसलिए 6 ले लिया मैंने। तो अब देखिए 3 संख्या इधर से और 3 संख्या इधर से, तो बीच वाला औसत आएगा आपका, तो 10 और 11 के बीच में क्या आता है, तो 10.5 आएगा। अब आपको आंसर n के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहीं पर चेक कीजिए। तो n का मान इस बार कितना रखना होगा, 8 रखना होगा। तो 8 रखिएगा तो 8 दूनी 16, 16 और 5 21, और 21 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10.5 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। एक क्लास और चलेगा, इसमें एक और मिसलेनियस टाइप का कुछ जो छूट गया है, अच्छे प्रश्न कुछ हैं उसको करा दूंगा। और बाकी देखिए कुछ जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन पर आप बना सकते हैं। जैसे 2 भाग में रहता है बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे कि 20 का औसत इतना, 30 का औसत इतना, तो सभी का औसत क्या होगा, तो आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। बाकी औसत के बनाए हैं उससे भी आप बना सकते हैं। तो अच्छा, ये जो जोड़ने घटाने वाला है वो एज वाला में भी काम देता है। जैसे 10 साल पहले रहता था 5 लोगों का, तो जितना आगे बढ़ना रहता था तो उतना जोड़ते थे। तो ये बताए थे यहीं से, यही प्रॉपर्टी से आपका वो बनता था कि अगर औसत 10 लोगों का 20 साल है 10 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल जोड़ देते थे, प्रत्येक में जुड़ता था इसलिए।